Hello students, welcome to the अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, खड्डा बाज़ार। चलिए सिंप्लीफिकेशन से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, तो इनकी तैयारी हमारे वहाँ करवाई जाती है। और एंट्रेंस यानी वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, हिंदी हुआ, इन सब की फुल तैयारी हमारे वहाँ करवाई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस की भी तैयारी करवाई जाती है। अप टू क्लास ईयर्थ है, बच्चा आपका हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, तो हमारे वहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अनुराग कोचिंग सेंटर में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक है आपके लिए। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज, कतारों में खड़े किए जाते हैं। इफ़ 4 स्टूडेंट्स, यदि 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, यदि 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं इन ईच रो, प्रत्येक रो में 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो 2 रोज यानी 2 रोज कम हो जाते हैं। इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस, यदि 4 स्टूडेंट्स प्रत्येक रो में कम हो जाते हैं, तो देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो यहाँ पे कह रहा है देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो कतार की संख्या में 4 वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या क्या है इन द क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे ना तो हमको रोज की संख्या पता है, ना तो स्टूडेंट्स की संख्या पता है, तो यहाँ पे रोज की संख्या हम मान लेंगे और एक रो में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हम मान लेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स and each having y students, और प्रत्येक रो में y स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे रोज़ की संख्या x है और प्रत्येक रोज में y स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या कैसे निकलेगी, x और y, यानी रोज़ की संख्या और प्रत्येक रोज में y जो स्टूडेंट्स हैं प्रत्येक रो में, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स की संख्या निकल जाएगी। देन लिखेंगे तब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x इंटू वाई, यानी xy। अब यहाँ से पढ़ते हैं इफ 4 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है आर एक्स्ट्रा, 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा हो जाते हैं इन ईच रो में, रो हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर x रो में स्टूडेंट्स कितने कम हो जाते, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं 4 स्टूडेंट्स, x प्लस 4 आ जाइए, x प्लस 4, और देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो 4, अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, कह रहा है 4 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं प्रत्येक रो में। इफ़ 4 स्टूडेंट्स, यदि 4 स्टूडेंट्स प्रत्येक रो में कम हो जाते हैं, तो देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ तो रोज की संख्या यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ईच रोज देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रोज लेस। इधर आइए 9, ये आपका 2 रोज लेस, यानी ये रोज है 2 हो गया, और ये वाई स्टूडेंट्स की संख्या है 4 बढ़ जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स की संख्या एक्स वाई। नो, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4x माइनस 2y और माइनस 8 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस, यदि 4 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं प्रत्येक रो में, 4 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट की संख्या हमने y माना है, 4 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो इन ईच रो में, तो देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो रोज की संख्या हमने x माना है, और कह रहा है यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स आर लेस, 4 स्टूडेंट्स को हमने कम कर दिया, लेस कर दिया, तो देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो इस रोज़ में 4 ज़्यादा, ये रोज़ की संख्या 4 ज़्यादा हो जा रही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स वाई स्टूडेंट्स ये हो रहे हैं। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, y का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई, और फिर 4y प्लस है, प्लस 4y और माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 4 चौको 16 इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 4x और माइनस 16 को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ आपका माइनस 4x है, माइनस 4x, तो और यहाँ पहला इक्वेशन ये है आपका, तो यहाँ पहला इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल टू 8, और यहाँ पे x के सामने रखेंगे, इसके पहले माइनस है तो माइनस 4x रखिए, माइनस 4x, और यहाँ पे इसके पहले प्लस का साइन, प्लस 4y इक्वल टू 16। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए जोड़ देते हैं इन दोनों को। तो अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका 8 6 14 यानी 24 हो जाएगा, ये ऐड कर देंगे तो, और इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस 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 ही होगा, ऐड करेंगे तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम 4y में से 2 यानी 2y होगा, और फिर यहाँ पर बड़ा नंबर देखेंगे तो बड़ा नंबर 4y है, इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका जब हम प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये आपका कैंसिल, 4x में से 4x को माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी 2y इक्वल टू 24। तो यहाँ से y का वैल्यू हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे, 2y का मतलब 2 इंटू वाई, 24 अपॉन 2, यानी ये हो गया 12, y हो गया 12,
तो अब किसी एक इक्वेशन में ये जो इक्वेशन बना हुआ है यहाँ पे, इस इक्वेशन में चलिए फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू हम रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 4x माइनस 2y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 2y का वैल्यू 12 है इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 4x और माइनस 12 दूनी 24 24 इक्वल टू 8। अब माइनस 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा, तो प्लस 24 यानी 8 4 12 32 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 32 अपॉन 4 4 बटे 32। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें पूछ रहा है आपका, ठीक है। हमने रोज की संख्या यहाँ पे माना है, x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया, यानी रोज की संख्या हो गई 8 और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई 12 यानी 12/96 यानी 96 स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे x और y स्टूडेंट की संख्या है, तो x 8 इंटू 12 96 स्टूडेंट्स हो गए। क्लास में 96 स्टूडेंट्स हैं, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसके बाद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप क्वेश्चन को जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो टाइम लिमिट होता है, उस लिमिट टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में, ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते गया हूँ, ठीक है। इसको बार बार आप समझिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, इसको फॉलो करें। और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज एंड सिंगिंग बाय सुशील, इसको भी फॉलो करें। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आप देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी हमारे वीडियोस अपलोड हों, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।